दोस्तों इसराइल की कोशिश ही यही है कि अमेरिका माने या फिर ना माने वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दें, एक दफा जंग को छेड़ दें। अब जब जंग की बात आती है तो सबसे पहले इसराइल के निशाने पर आता है सुप्रीम लीडर ईरान का आयतुल्ला खानम, क्योंकि इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर आयतुल्ला खानम की तस्वीर भी है और साथ में लिखा हुआ है जैसे और थे ये भी वैसा ही है। इन सारी चीजों को देखते हुए यही साबित होता है जैसे पहले वालों को कत्ल किया गया था, इसके हवाले से भी इसराइल का यही इरादा है, क्योंकि इसराइल को मिर्च इस चीज की लगी हुई है। ट्रंप जो है वो ईरान के हवाले से थोड़ी नरमी दिखा रहा है और वो ईरान की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव दिखा रहा है, और इसके अलावा दो उनके मुज़ाकरात की बात हो भी चुकी है और बाकी एक रहता है और वो भी किसी एक जगह पर तय हो चुका है, क्योंकि ट्रंप के साथ इनकी जो बातचीत वो सक्सेसफुल कामयाब हो रही है। और ईरान ने ट्रंप को कहा है कि अगर तुम्हें हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पर भरोसा नहीं है तो फिर आप अपनी तरफ से कोई टीम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने के लिए रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो किसी और मुल्क से भी कोई टीम रख सकते हो, जैसे कि सऊदी अरब या फिर कोई आपके भरोसेमंद कोई और मुल्क भी हो सकता है। लेकिन इसराइल को ये चीज चुभ रही है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब ना हो और किसी न किसी तरह से जंग का स्टार्ट हो जाए। तसव्वुर करें कि आप अपने नरम बिस्तर पर पुरसकून नींद सो रहे हैं और बाहर दरख्त नहीं, पहाड़ नहीं, बल्कि पूरी जमीन जल रही है, हवा में सांस नहीं, धुआं है, रोशनी नहीं, शोले हैं, लोग भाग रहे हैं, कोई जान बचा रहा है, कोई अपने बच्चों की लाशें उठाए खड़ा है, और आप सोच रहे हैं क्या ये ख्वाब है? नहीं, ये कैलिफोर्निया की हकीकत है। जरा इस तस्वीर को देखिए जहाँ पर एक सुअर आग में जलकर मर गया है। ये सुअर कभी जंगल में आजाद घूमता था, अपनी दुनिया में मगन। एक दिन आग भड़की और सब कुछ राख बन गई। ये जानवर बचने की कोशिश करता रहा मगर धुएं और शोलों ने रास्ता रोक लिया। किसी को ना आवाज दी ना शिकायत की, बस खामोशी से चल गया। ये राख हमें याद दिलाती है कि जंगल सिर्फ दरख्तों का नहीं, जिंदगियों का घर होता है। ये मंजर देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आग का एक समंदर पहाड़ों को निगलता हुआ शहर की तरफ बढ़ रहा है। सुर्ख शोले आसमान से बातें कर रहे हैं और धुआं पूरे आसमान को सियाह पर्दे में लपेट चुका है। कैलिफोर्निया की रात अब पुरसकून नहीं रही। ये मंजर खौफ, बेबसी और तबाही की दास्तान सुना रहा है। पहाड़ों की छाती जल रही है और शोले ऐसे लपक रहे हैं जैसे किसी अनकरीब ने अपना पंजा फैला दिया हो। नीचे शहर की रोशनी अब धुंधली लगने लगी है, जैसे वो इस आने वाली आफत का इंतजार कर रही हो। हर लम्हा लगता है कि ये आग सब कुछ अपने अंदर समो लेगी। लोग खौफ ज़्यादा हैं, बेयकीनी के आलम में अपने घरों से निकल रहे हैं। आग की सुर्खी पूरे माहौल पर हावी हो चुकी है, जैसे फितरत ने अपना इंतकाम शुरू कर दिया हो। अब जरा इस कार की हालत देखिए। इस कार की कीमत 11 करोड़ बताई जाती है। इस तस्वीर में कैलिफोर्निया की तबाहकुन आग का होलनाक मंजर कैद है। एक कार जो कभी रोजमर्रा जिंदगी की अलामत थी, अब जलते हुए शोलों के दरमियान बेजान पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे ये कार अपनी आखिरी सांसें ले रही हो और आग ने इसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया हो। शोले इसके गिर्द रक्स कर रहे हैं और फिजा में उड़ता हुआ धुआं हर चीज को निगलने का ऐलान कर रहा है। आसपास के दरख्त, घर भी आग की लपेट में है। मंजर किसी कियामत से कम नहीं है। रात के अंधेरे में आग की ये सुर्खी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे जमीन खुद को जलाकर आसमान को पुकार रही हो। खामोशी और सन्नाटे में सिर्फ शोलों की गरज सुनाई दे रही है। ये एक ऐसी आफत है जिसने सब कुछ राख में बदल दिया है और ये जलती कार इस तबाही की जिंदा गवाही है।